मस्जिद का मामला जब 1992 में हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी इंडिया में। सही नहीं है, मोबाइल जितना सही है उतना ही गलत भी है। बाबरी मस्जिद, कभी 11वीं मस्जिद, कभी 3 तलाक, कभी हिजाब। सारे मजहब सब एक हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है इनके अंदर, सिर्फ हमारी सोच का फ़र्क है। हमारे हिजाब को टारगेट कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को, हमारे उलमाओं को टारगेट कर रहे हैं ताकि इस्लाम बिल्कुल दुनिया से मतलब मिटाने की सोच रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाया बिल्कुल नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी हिजाब में और अपने बुरखे में रह के हर माशरे में काम कर सकते हैं। मौलाना ने जो कहा है उस पर कितना अमल करेंगे? जी, इस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा। हम अपने आप को कम नहीं समझेंगे। हम जितनी भी हमारे अंदर टैलेंट है हम उसको निकाल के दुनिया के सामने लाएंगे। आपको ये चीज़ बता दूं कि बुर्का मुस्लिम लड़की की फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसमें सबसे चीज़ ये है कि वो हमारी सेफ्टी है। और जब से हम मतलब बाहर निकले हैं ना, तब से हमारी सेफ्टी यही कर रहा है। मुझे मिल्लत टाइम्स की टीम इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। जयपुर के ईदगाह मैदान में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की खुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, जिसमें ख़वातीन से मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने खुसूसी खिताब किया है और इसी मौके पर उन्होंने एक तहरीक का भी आगाज़ कर दिया है, ऐलान किया गया है और उस तहरीक का नाम रखा गया है ऑल इंडिया एकता मूवमेंट। और यहाँ ख़वातीन हज़ारों की तादाद में मौजूद है। वो अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको देखा है कि ख़वातीन को आप चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा ईदगाह मैदान ख़वातीन से भरा हुआ है और इन ख़वातीन से मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने खुसूसी तौर पर खिताब किया है। तवील गुफ्तगू हुई है मौलाना ने और उनके किरदार को, उनके कंट्रीब्यूशन को, इस्लाम में उनकी खिदमात को बताया और ये भी कहा है कि आज के मौजूदा हालात में भी मुस्लिम ख़वातीन को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, देश को उनकी ज़रूरत है। तो मौलाना ने अपना इस तरह खुसूसी खिताब किया। मौलाना की पूरी तकरीर मिल्लत टाइम्स पर सुन सकते हैं। यहाँ कुछ ख़वातीन से हम बातचीत करते हैं कि अगर कुछ ख़वातीन हमसे बातचीत कर सकती है तो उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? इस कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद क्या है आपका? जी, यहाँ पे बहुत अच्छा एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है जो इससे हमें बहुत अच्छे हम लोग अवेयर हो रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन गर्ल्स के लिए उन्हें उनका मतलब उनका हक, लड़की का क्या हक है, उसके लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है और खुद में चेंजेस लाने के लिए कि हमें चेंजेस खुद में किस तरह लाने हैं, किस तरह एजुकेशन के तहत या फिर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के तहत हमें एजुकेटेड होना है और हमें अपने माशरे को किस तरह सुधारना है। आप क्या करती हैं, क्या प्रोफेशन आपका? मेरा प्रोफेशन है, मेरा खुद का कंप्यूटर एकेडमी है। क्या एकेडमी आपकी? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। कंप्यूटर सिखाती हैं? जी, मेरा खुद का जी, ईदगाह में मेरा इंस्टीट्यूट। तो माशाल्लाह बाहिजाब है, बुर्का कर रही है और कहा जाता है कि बुर्का कोई ख़वातीन को कुछ आता नहीं, तो कंप्यूटर कहाँ से सीखी आपने? जी, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बुर्का मुस्लिम लड़की की फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसमें सबसे चीज़ ये है कि वो हमारी सेफ्टी है। और जब से हम मतलब बाहर निकले हैं ना, तब से हमारी सेफ्टी यही कर रहा है, मुझे लगता है। और बाकी सभी लड़कियों को, जितनी भी ख़वातीन यहाँ आई हैं, सब हिजाब अप्लाई करके आई हैं, सबको यही लगता है कि बुर्का हमारी सबसे अच्छी सेफ्टी है, क्योंकि हमें ना महरम मर्दों की ना नज़रें देख सकती हैं और ना हमें प्रॉब्लम आ सकती है कहीं पर भी जाने में। तो देखिए, बुर्का पोश खातून है, हिजाब करते उन्होंने कंप्यूटर साइंस सीखा है, कंप्यूटर एकेडमी चला रही है और मुख्तलिफ मुस्लिम लड़कियों की एकेडमी चला रही है। जितनी भी स्टूडेंट मेरी है, ये मेरा एक कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? समथिंग फोन करके कहा था कि उनकी जी बिल्कुल, आपका बहुत अहम काम है और अलग से मिल्लत टाइम से हम बातचीत करेंगे आपसे और भी ख़वातीन इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आप क्या करती हैं? और आखिर में आपसे गुजारिश ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में किस लिए आई हैं आप यहाँ से इल्म सीखने के लिए बल्कि खामोशी के साथ अपने मकान के ऊपर बैठे रहें। पहले पीछे जो हमारी बहनें हैं वो उठ करके चली जाएंगी। स्टूडेंट हैं आप? 10 मिनट। ओके, और कुछ ख़वातीन इनसे बातचीत करना चाहता है, आप लोग बात करना चाहेंगे? क्या नाम है मैडम आपका? इस कॉन्फ्रेंस में क्यों आए हैं आप? अपना दीन वापस, अपना ईमान वापस सही करने के लिए आई थी। जो मैं जिस गलत रास्ते पे मैं चल रही मैं उस चीज़ को वापस अपने सही करने के लिए आई थी। ओके, क्या करती हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट्स हैं आप, क्या पढ़ रही हैं अभी? मैं क्लास 11th में हूँ और जो दीनियात मदरसा है, दीनियात उसमें अव्वल क्लास में। हर तरफ से आ रहे हैं, 15,000 लिफाफे थे।
बहुत शुक्रिया। और एक्स्ट्रा पड़े हुए हो तो वो लिफाफे लाने की जो कोशिश चीज़ करें। बताना चाह रही थी जी, हिजाब हाँ, पर, मेरा फर्स्ट डे मेरे बहुत टाइम से जी बोलिए, मैं पकड़ा बोलिए। सॉरी, देखिए मेरा ये मकसद है कि लड़कियां हिजाब के अंदर अगर अपनी एजुकेशन हासिल कर रही ना तो उनकी एक अलग पहचान होगी। तो मैंने अपना एक एकेडमी खोला हुआ है, द वर्ल्ड टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसका मकसद ये है कि इस्लामिक एकेडमी के नाम से है और यहाँ पर दीनी तालीम और दुनियावी दोनों तालीमें होती हैं और यहाँ पर तमाम गर्ल्स को हिजाब के अंदर ही हम बुलाते हैं और मैं हिजाब में ही उन्हें टीचिंग देती हूँ। और ऐसा नहीं है सिर्फ गर्ल्स ही आती हो, मेरे यहाँ पर बॉयज़ भी आते हैं, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ कंबाइन नहीं है, इसीलिए लड़कियों को पर्दे का एहतमाम दिया हुआ है। और तमाम गर्ल्स मुस्लिम है जो बुरके के अंदर अपने एजुकेशन कंप्यूटर स्किल से, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या फिर उनके दीनी तालीम हो, आलिमा या हाफिज़ा कोर्सेज हो, मेरी एकेडमी में सब कुछ अवेलेबल है। और लड़कियाँ इसी तरह उन कोर्सेज को हिजाब के अंदर ही कर रही हैं कंटिन्यू। तो आपके यहाँ सिर्फ मुस्लिम लड़कियाँ आती हैं? देखिए नॉन मुस्लिम भी आती है मेरे यहाँ पर बहुत सारी, और उन्हें एक अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है मेरे इंस्टीट्यूट से कि मैम मैं यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हूँ आपके एकेडमी में, बहुत ज़्यादा। और लड़कियाँ बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी देकर जा चुकी हैं कि मैम आपकी एकेडमी में हमें पर्दे का पूरा एहतमाम भी है। बहुत इंपॉर्टेंट कि इनकी कंप्यूटर एकेडमी में हिंदू लड़कियाँ भी आती हैं और वो सेफ महसूस करती है। मैं चाहती हूँ कि तमाम जितनी भी एकेडमी हैं हिंदुस्तान में इसी तरह पर्दे का एहतमाम रखें। जितने भी मुस्लिम इदारे हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि वहाँ गर्ल्स को हिजाब के अंदर बुलाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मुस्लिम लड़कियों को हर जगह मना कर दिया जाता है कि जी बिल्कुल। और मौलाना का खिताब होगा, ख़वातीन से कुछ और मैसेज देना चाहते हैं तो इस सिलसिले को हम यहीं पर रोकते हैं, दोबारा गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन के साथ। हम यहाँ कुछ और ख़वातीन हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम यास्मीन है। क्यों आई है इस कॉन्फ्रेंस में? ये कॉन्फ्रेंस एजुकेटेड गर्ल्स को और उनको इंस्पायर करने के लिए चलाया गया है। तो हम भी अपनी स्टोरी बता के लड़कियों को इंस्पायर करना चाहते हैं कि हमने भी कितना स्ट्रगल करके भी हमने अपनी स्टडी को रोका नहीं। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी छोटी बेटी है और मैं सेकंड ग्रेड और यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपनी स्टडी नहीं रोकी, मैंने लगातार मैं तैयारी कर रही हूँ जिसमें मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ देते हैं। और जहाँ पर बेटियों को भी नहीं पढ़ाया जाता मैं बहू होकर वहाँ से स्टडी कर रही हूँ। किसी की तैयारी कर रहे हैं आप? मुझसे या किसी कोचिंग ज्वाइन कर रही है? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ जी। बहुत खूब। तो क्या सीखा आपने इस कॉन्फ्रेंस से? इस कॉन्फ्रेंस से हमें यही इंस्पायर किया गया है कि हमें रुकना नहीं है। मौलाना ने जो कहा है उस पर कितना अमल करेंगे? जी उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा। हम अपने आप को कम नहीं समझेंगे, हम जितनी भी हमारे अंदर टैलेंट है हम उसको निकाल के दुनिया के सामने लाएंगे। आपका क्या नाम है? नौशन साफी। आप क्या करती हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज़ से। तो क्या सीखा है आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपने? आज मैं यही सीखा है कि जिस तरह से लड़कियों को, मुस्लिम लड़की स्पेशल जो बैकवर्ड के लोग हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कि आज के वक्त के अंदर मुल्क के हालात को देखकर मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है कि अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको अपने मुल्क को किस तरह से चेंज करें। तो आपका एम क्या है, क्या बनना चाहती हैं? अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। मुझे मेरा तो गोल है लॉयर बनने का इंशाल्लाह। लॉयर बनने का क्यों? क्योंकि आज के मुल्क के हालात के लिए, जैसे भी मौलाना ने बताया कि इंसाफ पसंद करना, कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ कायम हो, इंसाफ कायम हो, इंसाफ कायम हो। तो इसी वजह से मेरा ये गोल है कि अब पहले तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, लेकिन इसी तरह के इंस्पायर जो मिले, मोटिवेशन मिला, तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे लॉयर बनना है। तो दोबारा आपने तालीम शुरू की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशरत है, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर और सोशल वर्कर हूँ। तो मैं इस्लाम मोर्चा के लिए भी काम करती हूँ, अपने एरिया के लिए नेशनल अवार्डेड हूँ। इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड ऐसे 8 अवार्ड मिले अपनी कौम के और अदर्स कौम के लिए, सारे मजहब को लेकर मैं इंसानियत के लिए काम करती हूँ। हमारे सामने एक बच्ची भी है, क्या नाम है? मेरा नाम सादिया है। क्या सादिया? क्या करते हो आप सादिया? मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, नीरजा मोदी स्कूल। निजामुद्दीन? नीरजा मोदी स्कूल। जी। तो आपका क्या है, मैं क्या बनना चाहती हूँ? मुझे अपने डैड का बिजनेस संभालना है, जो कि एक अब्रॉड में, और मुझे दीन के दायरे में रह के अपने डैड का बिजनेस संभालना है। किस चीज़ के बिजनेस है? ज्वेलरी। ओके, तो आप बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आपको लगता है कि इस्लाम में कोई ऐसी खातून है जिसने बिजनेस किया हो और बिजनेस के तौर पर उनका एक बड़ा मकाम हो? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे डैडी है, क्योंकि उन्होंने, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि
इस्लाम की जो ख़वातीन है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक, तो किसी ऐसी खातून का नाम बता सकते हैं बिज़नेस में जिनका बड़ा नाम हो? जी मुझे उस बात में कोई नॉलेज बता सकते हैं? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी बिल्कुल एग्जैक्ट सही कहा इन्होंने। हज़रत खदीजा सबसे पहले इस्लाम लाई थे, भी मौलाना भी जिक्र किया, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया थी और बिज़नेस वोमेन थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ एक तरह से उनका बिज़नेस संभालते थे, उनके सामान को लेकर के जाते थे। तो मालूम रहनी चाहिए बात, आपको सीखिएगा ज़रूर। इंस्पिरेशन तो हमारी खुद की सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मेरा नाम शबाना हफीज़ है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह के इस्लाह के प्रोग्राम है जो मस्तूरात को लेकर वो होते रहने चाहिए। और मौलाना साहब ने जो 2 रास्ते बताए परिवर्तन के, चेंजिंग के, वो 2 रास्ते हैं जिससे ना हम सिर्फ अपना परिवार, अपना समाज, अपनी कौम, बल्कि मुल्क में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या 2 रास्ते हैं? 2 रास्ते उन्होंने बताए। एक तो उन्होंने बताया इल्म, एजुकेशन, और एक रास्ता उन्होंने बताया कि अपने खुद को में परिवर्तन लाके अपने अखलाक, अपने किरदार को इस तरह पेश करे कि जो दूसरा इंसान है वो हमसे इम्प्रेस होकर अपना जो उसका अखलाक है, जो इसका किरदार है, उसमें परिवर्तन लाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप इधर आ जाइए प्लीज़। जी क्या नाम है आपका? खुशनुमा। आपने क्या सीखा यहाँ करके आज? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हमें, और हम चाहते हैं कि इस तरह की जो मजलिस हैं होती रहनी चाहिए, जिससे आजकल की जो बच्चियाँ हैं, जो माहौल बिगड़ रहा है, न्यू जनरेशन है जो गलत वे में जा रहे हैं, तो उसका जो वे है सही हो, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होना चाहिए। स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक मदर हूँ, होम मेकर हूँ, बट ऐसी जो गर्ल्स होती हैं जो स्टडी को लेकर के हाई लेवल तक जाती हैं दीन में रहते हुए, तो आई एम विद दैम। मैं ऐसे लोगों के साथ में हूँ, और मैं अपनी बच्चियाँ, ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी है? जी, मैं इनको भी एनकरेज करना चाहती हूँ, यही कहती हूँ कि बेटा हमें अपना लेवल हासिल करना है, लेकिन दीन के दायरे में रहते हुए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्फिया है। आप क्या उम्मीद लेकर के आई थी यहाँ? क्या कहा गया था? मैं यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि इधर आ जाइए और इधर कैमरे को देखिए। मैं यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि जैसे कि आजकल समाज में, परिवारों में लड़कियों के साथ होता है, उनको बहुत समझा जाता है, उनकी शादियाँ करा दी जाती है, उनको मतलब पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं करना देते हैं। तो उसी हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी लड़कियों को, हमारी कौम के अंदर लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरीके से हम लड़कियाँ करती हैं। और आजकल जैसे बाहर लड़कियाँ मतलब डॉक्टर बननी है, पायलट बननी है, और बहुत कुछ बन रही हैं, तो उसी हिसाब से हमें भी बनना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि जैसे कि हमारे कुरान और हदीस में ऐसा लिखा है कि इल्म को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल मैं आप सबसे करना चाहूँगा, जवाब दीजिएगा, इनसे भी पूछेंगे कि कहा जाता है कि मुस्लिम औरतों को, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दबा कर रखा जाता है माशरे में, उनको आज़ादी नहीं दी जाती है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। आप सब हाउस वाइफ हैं या अलग अलग प्रोफेशन, आप लोगों को कैसा फील हो? क्या सच में ऐसा है? आप लोगों को दबाया जाता है, हुकूक नहीं दिए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी हिजाब में और अपने बुरखे में रह के हर माशरे में काम कर सकते हैं, और काम कर सकते नहीं बल्कि हमारे हिजाब में कई लड़कियां किसी भी पोस्ट पे हैं, सब हर तरह से हर तबके में काम कर रही हैं, और बल्कि ये हमारा जो हिजाब है ये हमारी सेफ्टी है। जी क्या कहना आप? सर, ये कोई थोपी हुई चीज़ नहीं है और ना कोई बुरी चीज़ है। अगर हम चाहें, हमारी खुद की चॉइस है कि हम पहनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ की आज़ादी देता है। हर क्या चीज़। नाम है आपका? नूर। किस क्लास में हैं आप नूर? 9th। क्या बनना चाहती हो आप? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर? जी। किससे इंस्पायर हो आप? मैं अभी तो मैं खुद ही एक ऐसे बनना चाहती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पिरेशन हो। किसको देख के इम्प्रेस मतलब क्यों फैसला लिया IAS ऑफिसर? क्योंकि जब मैं छोटी थी तो कुछ भी काम होता था, ये होता था एज अ कलेक्टर ऑर्डर। तो मुझे ऐसा लगा ये है क्या, खुद ही कलेक्टर बन जाओ। तो फिर मैं जब बड़ी हुई मुझे पता चला अ किंग ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का किंग होता है वो एक तरह से, तो मुझे उसके लिए अच्छा लगने लगा। फिर मैं धीरे धीरे गई तो मेरा और पेशेंट बढ़ने लगा उसके अंदर, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने यही मेरा करियर बनाने की सोचा कि सब जब ऐसा कलेक्टर है तो मैं कलेक्टर ही बनना चाहती हूँ और सबकी खिदमत करना चाहती हूँ बड़ी होके, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती हूँ। और भी बहुत सी एजुकेशन हैं और जो गरीब लोग हैं जो बहुत नहीं पढ़ पाती हैं लड़कियाँ, उनके लिए काम करना चाहती हूँ। आपकी मदर है? जी, मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरी बुआ। अब्बू क्या करते हैं आपके? मेरे अब्बू लेबरार हैं।
अच्छा, बिजनेस करते हैं। ओके, गुड। अच्छा, एक और बात ना, मुस्लिम लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, इर्तिदाद बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप लोग भी फील्ड में, तो ये क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? आप बोलिए। हाँ, ये एक माहौल बनाया जा रहा है ना, जिसमें अगर लड़की कॉलेज में इंटर कर रही है तो उसको उसके कल्चर में, हाँ, कॉलेज में जब वो इंटर कर रही है तो उसको वो माहौल दिया जा रहा है, वो उसी माहौल को, वो चीज़ों को उसके अंदर डाला जा रहा है, वो चीज़ों को एंजॉय कर रही है, पढ़ाई से भटक जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल कट ऑफ किया जा रहा है। उसमें पार्टियाँ वगैरह, वो इंजॉय को लेकर ये चीज़ करती है, वो अंदर आते आते वो चीज़ को अपनाने लगती हैं। वो कब तक रहेंगी? और एक चीज़ इसलिए हो रही है कि मैं कच्ची बस्ती के एरियाज़ में काम करती हूँ, छोटी छोटी मिडिल क्लास की लड़कियाँ होती हैं, उनको कंपनियों में जॉब दी जा रही है, छोटी छोटी कंपनियों में जॉब देते हैं आप 8,000 10,000 की, फिर उनको एक मोबाइल देते हैं, मोबाइल के थ्रू वो लोग बाहर का जो देखती हैं सुनती हैं तो वो भी वैसे ही सेम करना चाहती हैं, तो वो जब वो देखती हैं तो वही चीज़ बोलती हैं। इसलिए इस चीज़ को आप कुछ कह रहे थे? जी, जो लड़कियां मतलब ये अपनी पढ़ाई से भटक कर वो दूसरे रास्ते पे चली गई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके माँ बाप ने जब उन पर भरोसा किया है तो वो उनका भरोसा नहीं तोड़े, उनके भरोसे पे कायम रह के, अपने पर्दे में रह के, हिजाब में रह के अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, अब कामयाब हो और कुछ बन के दिखाएं दुनिया को। आपने इसमें कुछ लिखा हुआ है? कुछ जी, कुछ पेश करना था आपको? जी। पेश कर दिया आपने? नहीं, मौका नहीं मिला? जी, तो नाराज तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बल्कि ये ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने इतनी बड़ी हस्ती को अपने सामने रहकर सुना। मेरी स्पीच थी, मेरे वर्ड्स थे, बट किस टॉपिक पर स्पीच थी आपकी? मेरी लाइफ के ऊपर है कि मैंने कितनी स्ट्रगल करते हुए क्रिटिकल कंडीशन में मैंने स्टडी अपनी चालू रखी। एक आखिरी बात इनसे, आप कुछ कह रही थी मुस्लिम लड़कियों के बारे में जो इर्तिदाद का शिकार हो रही है? जी बिल्कुल, कि आजकल जो बच्चियों को ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि वो पढ़ाई से भी डाइवर्ट हो रही है, और अपना जो एनवायरनमेंट है जिस तरह से अभी ब्लेम लगाया जा रहा है कि हिजाब को थोपा जा रहा है, नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे लिए ऐसा लगता है, हमें ये वियर करने के बाद हमें लगता है वी आर इन सेफ जोन। अगर हम अकेले भी चले जाएं विद हिजाब, तो हमें लगता है कि वी आर प्रोटेक्टिव, हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा दीन है, और हमारा जो दीन के साथ में हम जो इल्म हासिल करना चाहती हैं बच्चियाँ, तो उसको इसके लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए कि आप विदाउट हिजाब के आएँ। तो ये जो चीज़ की जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे सिख पगड़ी पहनते हैं, तो क्या उनकी पगड़ी उतार के बुलाया जाता है उनको स्कूल में? क्या आप स्कूल आ रहे हैं तो पगड़ी उतार कर क्या कहा जाता है? नहीं। ये सबका एक मज़हब है, हमें सबके मज़हब का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उन लोगों को भी हमारे मज़हब का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि उनका जो मज़हब है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, तो उन लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी इस मज़हब के लिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैडम कुछ कह रहे हैं? मैडम आपके पास आ रही है। सर, ये जो प्रोग्राम है ना, जो एजुकेशन से रिलेटेड ये बताया गया है, तो मैं इसमें इतना सा कहना चाहूँगी, जो इस प्रोग्राम का निचोड़ है कि जो जहल है ना, वो जहल देता है रोज़ नए फितनों को, और इल्म सोए हुए जहनों को जगा देता है। इतनी, और इल्म वो ताकत है, इल्म वो ताकत है जिससे हम जिंदगी का हर मैदान फतेह कर सकते हैं सर, चाहे से वो मैदान फिर सियासी हो, माशी हो, कोई सा भी हो। और एक अपना खुद का किरदार, क्योंकि इकबाल साहब ने भी फरमाया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पर आके साकार हुई हैं। अच्छा बच्ची, आओ, तुम बहुत अच्छा बोल रही थी। आजकल देश का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगता है ना, बहुत ज़्यादा नफरत फैल रही है, कहा जाता है कि मुसलमान इस सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है आप पर? सर नहीं, मेरे पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जो आसपास का होता है कई बार उसके लिए ये भी सुनना पड़ता है कई बार कि ना ये मुसलमान ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। अभी जैसे कन्हैया लाल हत्याकांड होता है, उसके अंदर भी गलती एक करता है, वो होता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस टाइप का हर उसमें ना, हर रिलीजन में हर तरह का इंसान होता है। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही बुरे हैं या मुसलमान ही सारे अच्छे, कुछ मुसलमान बुरे भी, कुछ अच्छे भी। ऐसे कुछ हिंदू भी अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ क्रिश्चियन अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, ऐसे ही होता है। और ऐसा कोई माहौल का असर नहीं पड़ता। मैं जहाँ स्कूल में जाती हूँ वहाँ पे भी कोई ऐसा भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कौन सा स्कूल
स्कूल है आपका? स्मॉल वंडर के सरस्वती। सारे लोग हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे हैं? यस सर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, टीचर्स भी सबके साथ इक्वल बिहेव करती है, बच्चों में भी कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो। बिल्कुल जी। ऐसा एक इंसानियत पे मेरी जो एक कविताएं मैं लिखती भी हूँ जो बहुत पॉपुलर हो रही है, उसकी 2 लाइन में बोलना चाहती हूँ इंसानियत पे। आओ एक मज़हब ऐसा बनाए, आओ एक मज़हब ऐसा बनाए, साथ चले सब और इंसानियत को सिखाएं। माना नफ़रत और जुल्म का जहर हवाओं में घुल रहा है, माना जुल्म और नफ़रत का जहर हवाओं में घुल रहा है, इस आंधी में भी मोहब्बत का एक दिया जला है। तो बहुत शुक्रिया, दुआ हो रही है, मौलाना खिलौड़ हमारे सज्जाद नुमानी सब दुआ करा रहे हैं और दुआ के दौरान भी हम सब कर रहे हैं, तो आप सब लोग दुआ में शरीक होइए। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई है जहां ख़वातीन हज़ारों की तादाद में शरीक है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख लेंगे वो मंजर को। और यहाँ मौलाना सज्जाद नुमानी ने उन सब से खिताब किया है और ये जो सारी ख़वातीन हैं सिर्फ हाउस वाइफ ने, बल्कि कुछ हाउस वाइफ है, कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ टीचर्स है और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता है और उन सब ने यहाँ से एक जज्बा लिया है, कुछ सीखा है और हर एक ने अपने अपने शोबे में एक बड़ा फैसला, एक बड़ा काम करने का एक तरह से तय किया है। यहाँ कुछ और ख़वातीन हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनके जहन में क्या है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सबिहा है। इस कॉन्फ्रेंस से आज आपने क्या सीखा? हम लोगों ने आज यही सीखा कि हमारा मज़हब हमें हर चीज़ की छूट देता है, पर पाक दामिनी के साथ। हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि हम पढ़े नहीं, हम लेक्चरर ना बने, हम वकील ना बने, हम डॉक्टर ना बने, हर बल्कि हमारा मज़हब हमें हर चीज़ की इजाज़त देता है, वो भी पाक दामिनी के साथ। और हमें शरीयत में, माशरे में, अपने कस्बे में, मोहल्ले में किस तरह मेहनत करनी, किस तरह लोगों की मदद करनी, किस तरह उनके गम को अपना गम समझना, हमारा मज़हब हमें ये चीज़ की तालीम देता है। जी मैं स्टूडेंट हूँ। स्कूल में टीचर हैं आप? नहीं, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। अच्छा, बे स्टूडेंट हैं आप। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज में किस तरह की कमी पाई जाती है? मुस्लिम समाज में देखा जाए तो कमी यही है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, बट अब हमारे जो उलमा किराम है, जो हमारे मुफक्किर है, जो मिल्लत इस्लामी है, वो इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि लड़कियों को पाक दामिनी के साथ पढ़ाया जाए, उनको हर फील्ड में इजाज़त दी जाए कि वो लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, हर जगह उनको अपना अपना वो मुकाम हासिल करें। हमारे मुफक्किर, हमारे उलमा किराम इस चीज़ की ताकीद कहते हैं और इंशाल्लाह हम हमारे कौम से यही उम्मीद करेंगे कि वो हमारे उलमा किराम की, हमारे मुफक्किर, हमारे कायदीन की रहबरी में रहकर अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को पढ़ने का और दीन का खासकर कुरान मजीद की तफसीर की पढ़ने का, उस चीज़ को हमें मौका दिया जा रहा है और हमें समझाया भी जा रहा है। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? तस्मिया आलिया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम मुआशरे में मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, आपको लगता है सही है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाया बिल्कुल नहीं जाता और सबसे बड़ा जो हमारा बेसिक कोर्स है कुरान मजीद, उसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि हमें सिर्फ लफ्ज़ी चीज़ सिखाई जाती है, उसका माना, उसका मकसद हमें बिल्कुल बताया नहीं जाता। अगर काश हम उसका माना समझें तो कभी भी राह रास्त से हम कभी भी हट ही नहीं सकते। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का भी मैसेज यही है कि हम कुरान से जुड़ें, मुसलमान उम्मत कुरान से जुड़ें, हमारी बहन बेटियां कुरान से जुड़ें। अगर वो कुरान से जुड़ेंगी तो कभी रास्ते से हट ही नहीं सकती। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी यही है। कुरान की तालीम का कुछ इंतज़ाम है तफसीर पढ़ाने का? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कुरान की तालीम का निज़ाम है, तफसीर कुरान का निज़ाम है, बेसिक कोर्स का निज़ाम चल रहा है। अच्छा, आप सब लोग रहिएगा इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा। आप क्या उम्मीद लेकर आई थी आज यहाँ? यही उम्मीद लेकर के आई थी कि जितनी भी मतलब मुस्लिम लड़कियां यहाँ जुड़ी हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो राह रास्त पर ही रहें, ऐसे भटकना हिंदुओं के बहकाने से, ऐसे मतलब इधर उधर जाए ना। ये पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दें, अपने अंदर डर ना पैदा करें। आप क्या करती हैं? मैं फाइनल कर चुकी हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, IAS बनना है। हिजाब को लेकर के बहुत बड़ा देश में एक विवाद चल रहा है, तनाज़ुर चल रहा है। मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनकर जाने से रोका जा रहा है। क्या आपके कॉलेज में भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा बहुत बार बहुत हुआ है। बहुत हमारे हिजाब को टारगेट कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को, हमारे उलमाओं को टारगेट कर रहे हैं, ताकि इस्लाम बिल्कुल दुनिया से ऐसे मतलब मिटाने की सोच रहे हैं। लेकिन इस्लाम इनके मिटाने से नहीं मिटेगा, बल्कि जितना मिटाने की कोशिश करेंगे इस्लाम उतना ही उभरेगा।
क्योंकि इस्लाम की फितरत में अल्लाह ताला ने वो दिए हैं कि जितना दबाओगे उतना ऊंचा होएगा। न कर सके आज तो उनसे गुजारिश है आपको के पास जो कार्ड पहुंचे हुए हैं उन कार्ड पर जो बात उस पर आप राब्ता कर लीजिए। आप यहाँ आज के लिए बताइए, हिजाब को लेकर के कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, क्या राजस्थान में भी ऐसा कुछ होता है? जयपुर में कुछ सुनने का मौका मिला आप लोगों को? जी, यहाँ पर भी हिजाब पर पाबंदियाँ कई जगह पर लगाई जाती है। किस तरह की? एमडी रोड से शमीम बाजी जो आई हुई है वो स्टेज के पास आ जाए, उनके साथ आने वाली खातिन उनका इंतजार कर रही है। दूसरी लड़कियाँ भी उनको बुरी नज़र से देखती है, तो वो लड़कियाँ कहती है कि हम अब बुर्का नहीं ओढ़ कर जाएंगे, हम भी बस उन्हीं के लिबास से ही जाएंगे। क्या सही कह रही है? बिल्कुल हकीकत बात है। जब हम एक यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम किसी व्हीकल पे जाते हैं, तो गैर मुस्लिम लोग हमें ये देख के हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि जो हमारे प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्शन है, ये चीज़ गलत है, तुम्हारे मज़हब में ये चीज़ गलत है। पर हम उन लोगों को कहना चाहेंगे कि एक चीज़ होती है जिसको छुपा के रखा जाता है, और इस्लाम में औरत ज़ात एक छुपी हुई चीज़ ही है। हम लोगों को इस्लाम में बहुत ही आला मुकाम दिया गया है, इसलिए हमें छुपाया जाता है। आप देखिए, एक गोल्ड की चीज़ होती है, आप क्यों उसको खुलेआम न्यू करते हैं? पर्दा किस लिए करती है? इसलिए कि शरीयत का हुक्म है, इस्लाम ने कहा है, या इसलिए कि इससे आपको एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है? जी, ये हमारे दीन का हिस्सा भी है। हमारे नबी की जो बेटी है, तमाम बेटे उनका भी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल भी है। और रही बात प्रोटेक्टर, भी सबसे बड़ी चीज़ प्रोटेक्शन भी है। आपके लाइबा नाम की जो बच्ची है क्या करते हैं? मैं नर्सिंग कर चुकी हूँ, ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। हाँ। आगे क्या करना है? बस आपकी दुआएं, इंशाल्लाह यही सब करेंगे जिसमें हमारे ये लगे हुए हैं, तो उसमें हमें इसको आगे बढ़ाना माशरे है। की सलाह करनी है। जी हाँ। शादी हो गई आपकी? जी हाँ। जहेज वगैरह कितने दिया आपके घर वालों ने? बिल्कुल मीडियम, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल मीडियम। तो क्यों मीडियम दिया? जहेज तो बिल्कुल नहीं, हमारे इतना कोई ज़रूरी नहीं कि आप दो, जो है उन तकदीर में वो अपना पाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप बेटी को ज़्यादा ही दोगे तभी आपके साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं। हिजाब आप आम दिनों में भी करती हैं, आज स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आई हैं हिजाब करके? जी हाँ, एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ ना टोटल हिंदू हैं, सिर्फ एक हमारा ही घर ऐसा है जहाँ मैं ऐसी रहती हूँ। अच्छा, तो इसलिए हमारे को वहाँ पे कोई बुरा नहीं माना जाता, और ये हमारा शरीयत का हिसाब है। तो आप अपने माशरे में जहाँ सारे दूसरे मजहब के रहने वाले हैं, आप इसी तरह रहती हैं? जी हाँ। कभी किसी ने आप पर कोई तंज नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, कहते हैं कि ये अच्छे लोग भी होते हैं जो माशाल्लाह हमें सपोर्ट करते हैं, और वो तारीफ भी करते हैं इस चीज़ की कि नहीं आप भाभी, आप इस माहौल में रहकर अगर आप ऐसी हैं तो हम आपको सलूट करते हैं, ये माना जाता है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल। आप वीडियो बना रहे हैं मेरा। आपका क्या नाम है मैम? शादाब शकील। शादाब सिद्दीका शकील जी। आज के इस कॉन्फ्रेंस से आपने क्या सीखा है आज? बस पहली चीज़ तो यही सीखी कि हम सब मज़हब को मानना चाहिए जी। सारे मज़हब सब एक हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है इनके अंदर, सिर्फ हमारी सोच का फ़र्क है कि हम लोग क्या सोचते हैं। हम लोगों ने अपनी सोच को ऐसा बना लिया कि हम अलग अलग धर्मों में बढ़ गए। तो हम सबको एक होना है और अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग बदलेंगे ना, तभी हम समाज को बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। और तो ये यहाँ की ख़वातीन, आप लोग कुछ बोलना है बच्चों? जो वॉलेंटियर हैं वो स्टेज तो बहरहाल ये ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस थी जहाँ से माँ सजाद नुमानी ने खिताब किया। ख़वातीन जी कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? जी इधर आइए। जी बोलिए। जैसे हमारे खाना काबा को एक पर्दा दिया गया है, हमारे कुरान को एक पर्दा दिया गया है, ऐसे ही हमारी औरतों को एक पर्दा दिया गया है। तो अगर औरतें अगर पर्दे में रहेंगी तो उनकी एक मासूमियत दिखती है, और इससे पर्दे से कोई लेना देना नहीं है, मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी पहचान, मुस्लिम की पहचान ही यही है, ये अल्लाह का हुक्म है कि हमें ढक के रहना है तो हमें ढक के ही रहना है। लेकिन कोर्ट में जब हिजाब को लेकर के बहस हो रही थी तो जजेस ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन पाबंदी से हिजाब नहीं करती है, तमाम ख़वातीन हिजाब नहीं करती है, इसलिए इसको इस्लाम का लाज़मी जुज़ नहीं कहा जा सकता। सिखों की उन्होंने मिसाल दी कि हर कोई जितना सीखे वो पगड़ी बांधता है या कड़ा पहनता है। माहौल का हिसाब होता है, एक फैमिली का हिसाब होता है कि अगर ज़्यादा अगर अपन के ये चीज़ है कंपलसरी तो उसको करें। अब आप एक फैमिली में आपको कंपलसरी नहीं दिया गया है और एक फैमिली में आपको कंपलसरी दिया गया है, तो दोनों में कितना हो गया है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो पेरेंट्स का हिसाब। अगर पेरेंट्स उनको ढक के चलेंगे तो वो
देख के ही चलेंगे, बच्चों की कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स की तरबियत का बड़ा अमल दखल है। जी हाँ। मतलब आपको लगता है कि मुस्लिम बच्चियों में, लड़कियों में जो बिगाड़ है, अभी ये भी खबर आती है कि मुस्लिम बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, मुर्तद हो रही है, वो काफिरा हो रही है, तो उसमें कौन कसूरवार है? देखिए कसूरवार तो कोई नहीं है, क्योंकि एक फ्रेंड सर्किल ऐसी बन गई है और एक माहौल ऐसा पैदा हो गया है कि जिसमें इंसान अपने आप इसमें घुस जाता है, क्योंकि फ्रेंडशिप सर्किल बन जाती है, फ्रेंड सर्किल बन जाती है। तो इसमें अगर अब पेरेंट्स को तो पता ही नहीं लड़की किस लाइन में, हाँ बस ये है कि थोड़ा उस पर कंट्रोल किया जाए कि बेटा की लाइन क्या है। ज़ैनब परवीन आ गया, आपका नाम ज़ैनब परवीन है, आप क्या करती हैं? जी पढ़ाती, टीचिंग करती। आप बताइए, इनके जब ये बोल रहे थे आप कुछ बीच में बोल रहे थे तो बताइए। से वॉलंटियर स्टेज की तरफ तशरीफ लाए। अब बोलिए, अब मौका है आपको। लड़कियों के बारे में, हाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है, तो जब भी वो ऐसी हो जाती है। आप लोग बोलते क्यों नहीं? बोलना चाहिए ना, यहाँ तो ये सिखाया गया है कि आप लोग बोलिए, गुफ्तगू कीजिए, जब आप गुफ्तगू करेंगे, बोलेंगे, तब तो आप दूसरों की सलाह कर सकेंगे। कोई गलत कर रहा है उसको आप समझा सकते, जैसे देखिए कितना अच्छा बोल रही हैं। तो इतनी झिझक क्यों है मुस्लिम खवातीन में? मोबाइल से भी बहुत बिगाड़ आ रही है, ज़्यादातर मोबाइल की वजह से बिगाड़ है जी, ज़्यादातर तो बिगाड़ मोबाइल की वजह से गलत उसमें लेती हैं लेडीज। अच्छे तरीके से लें तो अच्छा ही होगा। तो आपका क्या मशवरा, मोबाइल नहीं देना चाहिए लड़कियों को? मोबाइल देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए कि लड़कियां सही तरह से इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं। बहुत सारी लड़कियां उसका गलत क्या कर रही है? माँ बाप को उसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारी बेटी कहीं गलत तो नहीं जा रही है, वो सबसे ज़्यादा। और मोबाइल सही नहीं है, मोबाइल जितना सही है उतना ही गलत भी है, ज़्यादा गलत है, उतना ही गलत भी है। क्या है, अपन मोबाइल से ही अवेयरनेस हो रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन हाँ लड़कियां भी समझदार होनी चाहिए। अपन को कहना कि अपन को किस लाइन पे चलना चाहिए, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, तो अपन को किस लाइन पे चलना चाहिए, सोच होनी चाहिए इंसान की कि अगर एक रास्ता गलत और एक रास्ता सही है तो अपन को सही रास्ते पे ही चलना है, क्योंकि पेरेंट्स, रिश्तेदार, सबका अपन को हिसाब रखना होता है। एक लड़की है जो अपनी फैमिली तालीम को चलाती है। जी बिल्कुल। तो ये सारी खवातीन हैं जिन सब के कहना है कि वालिदैन को अपने बच्चियों की, लड़कियों की तालीम पर, तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है। और इन सब का कहना है कि एक मुस्लिम खातून होने पर फ़ख्र है, हमें अपने हिजाब पर फ़ख्र है, हिजाब इस्लाम को हुक्म भी है और एक प्रोटेक्शन भी फ्राहम करता है, और कई सारी मिसालें मौजूद है। यही सारी बातें हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से बता रहे हैं, जहाँ हज़ारों की तादाद में खवातीन मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस हो जी, कुछ और कहना है आपको? सवाल मेरा होगा जी जी बताइए, क्या सवाल है आपसे? शायद ये सवाल हो गया हो पहले, लेकिन मैं खुद भी इस चीज़ को समझना चाहता हूँ और मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से मैं सभी के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि हिजाब, आपको हिजाब या बुर्का या नकाब, ये आपको घर में ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है या आप अपनी मर्ज़ी से पहन रहे हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से पहन रहे हैं, या आप मज़हब इस्लाम के जो एक नियम है उसके जो है उसको गुजारने के, उसको जिस पर जो है ज़िंदगी बसर करने के, उनको फॉलो कर रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे भी और जो यहाँ पर है। ये सवाल आपको जी नहीं, यहाँ पे हमारे भी ये चीज़ थोपी नहीं जाती है। हम माशाल्लाह खुद इतनी अवेयरनेस है कि हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। एक माहौल का हिसाब होता है और हमें ये चीज़ पता है, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम दीन में जा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ पहले अपनानी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई पेरेंट्स का ये नहीं है। पेरेंट्स तो आजकल लड़कियों को जीन्स भी पहना रही हैं, तो उसमें ही पेरेंट्स नहीं बोलते हैं, तो ये तो इसका मामला है। तो आजकल हम खुद ही अवेयरनेस हो रहे हैं, तो इसमें कोई पेरेंट्स का कोई जद्दोजहद नहीं है। लड़की खुद ही माशाल्लाह ऐसे माहौल से पैदा होती है, वो ऐसे माहौल से ऊपर होती है कि वो खुद ही इसमें घुस जाती है। तो इसमें अगर आपको कहना है कि भाई ये हमारे पे थोपा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम अपने ही तरीके से अपने ही इसमें ये फील नहीं होता कि हिजाब पहनने की वजह से आप, इसलिए ये आप लोगों को कभी ये नहीं फील होता कि हिजाब की वजह से आप लोग पीछे रह जाती है, पायलट बनने का मौका नहीं मिलता, ऑफिसर बनने का मौका नहीं मिलता, दूसरी लड़कों को सब मौका मिलता है? हम कंफर्टेबल फील करते हैं हिजाब में, ऐसा नहीं है। जी आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता हो कि हिजाब और बुर्के की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं उसे, कोई काम है ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम इसमें क्या बहुत से केसेज ऐसे आ रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां जो है, कुछ केस आते हैं सामने कि हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, तो उस पर आप लोग जो है क्या सोचते हैं कि क्या कमी रह गई कि उनकी लड़की जो है, वो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही है? नहीं, देखिए दीनी तालीम, दीनी का मसला
मसला होता है, और एक दूसरी बात है लड़कियों की सोच। फ्रेंड सर्किल ऐसा होता है, आप ठीक है एक फ्रेंड सर्किल को आप एक मध्यम में रखिए, आप उसके ऊपर आप नहीं जाइए, अपनी लिमिट से ऊपर नहीं जाइए। अब यहाँ पे लड़कियों का ही मामला है, क्या आपको ये पता है आपका दीन क्या है, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखा रखा है, आपको क्या करना है, फिर भी अगर आप बावजूद उसके आप जान के भी आप कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी आपकी तालीम में ही कुछ ये कमी है। ज़ैनब है, भगवा लव ट्रैप के बारे में बात कर रहे थे, क्या बोल रही थी आप, बोलिए अभी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आरएसएस है उन्होंने एक संस्था तैयार कर रखी है कि अगर हमें किसी को कमज़ोर करना है सामने वाले को, तो हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार हो जाए, बस वो लड़कियाँ आ जाएंगी तो उनका पूरा परिवार अपने आप आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फितना और फसाद मुल्क में, साजिश, बहुत साजिश है और ये चल रही है, और हम इंशाल्लाह इसको कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी हद तक, इंशाल्लाह इसको कामयाब बिल्कुल नहीं होने देंगे इस साजिश को। जी बिल्कुल। देखिए एक सवाल फिर से कर रहे हैं कि जो मुल्क की राजनीति है, सियासत, उसको किस तरह देख रहे हैं। हालांकि मैं ये सवाल नहीं करना चाह रहा था, बहरहाल जाकिर ताकि हमारे ये माँ बहनें क्या सोचती है आज की पॉलिटिक्स को, तो मेरा सवाल जो है इन सभी से रहेगा। आप लोग रुकेगा और बहस लंबी होती जा रही है। एक्चुअली में सर क्या है, जो युवा वर्ग है ना, अगर उसको आप तरजीह देंगे ना तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आज के जो गर्ल्स बॉयज़ है ना उनकी सोच बहुत अलग है, उनमें ना तो भेदभाव है, ना दीन का मसला है, ना अपने कौम का मसला है। वो यही सोचते हैं कि सब एक है, लेकिन जो ऊपरी जो लोग होते हैं वो उनको अवेयरनेस करने में पीछे हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता उनको। तो इसलिए इसमें कोई, अगर अपन एक युवा को बिठाएंगे ना सीट पे तो वो अपनी तरीके से चलाएगा, और वो कॉलेज जाता है, 10 लोगों से मिलता है, मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी है, तो सभी होते हैं, तो उसकी फ्रेंड सर्किल में होते हैं, वो सबको एक समान दिखेगा। पीछे में कुछ बोल रहे थे आप। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आप सब लोगों से करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मसाइल हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों से नफरत की जाती है, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, मुसलमान लड़कियों को इस वक्त हिजाब करने से रोका जा रहा है, स्कूल में आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते, 3 तलाक का मामला पिछले दिनों था। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल हो गए, तो सारे मसाइल 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब से हैं, या शुरू से हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है? बाबरी मस्जिद का मामला जब 1992 में हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी इंडिया में, तो जब से चलता आ रहा है, इनकी सबकी एक है ये, मुसलमानों के पीछे पढ़ो, मस्जिदों के पीछे पढ़ो, इस्लाम के पीछे पढ़ो, मतलब करेंगे शुरू से टारगेट मुसलमान है ना, ये तो गलत है ना कि सारा मतलब हम मुसलमानों जी कुछ कह रहे हैं आंटी जी, कहिए। अब वाहिद खातून है पूरे में जिन्होंने हिजाब नहीं पहना। नहीं जी जी बोलिए। हिजाब तो हमारा है, हिजाब तो आपने लगाया हुआ है, मतलब ये बुर्का नहीं पहना। बुर्का नहीं, जी 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 हमारा बुर्का तो बुर्का है। जी जी मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं तो ये पूछ रहा था मैं इन लोगों से कि आपको क्या लगता है सिर्फ मोदी जी की वजह से इतनी दिक्कत है मुसलमानों के साथ, या पहले से है? बात ना मोदी जी की है ना किसी और साहब की है, चाहे वो इंदिरा गांधी साहब हो या कोई और साहब हो, सब हमारे लिए बराबर है। सब ने मुसलमानों को निशाना बनाया। निशाना तो इसलिए बनाया ना कि किसी तरीके से ये लोग खुद आपस में हम सब मिले, हम मिले हुए पहले थे, कभी आज तक क्यों नहीं हुआ ऐसा, अब क्यों हो रहा है? आप समझे बात, टारगेट बना रहे हैं हर काम बुरे में मुसलमानों को, बस यही कहना चाहूँगा। जी क्या कह रहे हैं, काफी देर से आप नहीं आए। मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है कि किसी तरह जरा सी चिंगारी दें और मुसलमान जल्दी से जल्दी सबके सब उगले एक साथ होके, यार ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहा आपने, मुसलमान उगले एक साथ, मतलब यानी कि देश में आ जाए, गुस्सा आ जाए इंसान को, ऐसा आ जाए जैसे इंसान जो कुछ गलत काम कर जाए, गलत काम कर जाए, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। हमारे मुसलमानों में जितना एकता है ना, हम आपको बता नहीं सकते, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे की चलते हैं, एक दूसरे का दुख। क्यों हिंदुओं के साथ भी तो एकता ही होना चाहिए ना? हिंदू है ये मुसलमान सबके साथ करते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे साथ पॉलिटिकल लोग हैं जो कमजोरों को टारगेट करते हैं, जो बिल्कुल अल्पसंख्यक हैं उन पे टारगेट करते हैं, मुसलमानों पे भी, दलित पे भी, कमजोर वर्ग पे, गरीबों पे, इनको कोई साथ नहीं दे रहा, किसानों का इनके खिलाफ है बिल्कुल सरकार। हिंदू भी साथ रहता है हमारे लिए, ऐसा नहीं हम हिंदू भाई के साथ नहीं, हम हिंदू भाई के साथ भी, बहन के साथ भी है, वो भी बेरोजगारी से क्या परेशान है, क्योंकि वो बेरोजगारी पे, पॉलिटिकल जो लोग हैं ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़वाते रहते हैं। जब बात आती है रोजगार की, जब बात आती है युवा वर्ग की, कि युवा वर्ग आज आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोगों को देखो कि आत्महत्या, सुसाइड कितने लोग कर रहे हैं बेचारे रोजगार से परेशान होकर। तो सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी 3 तलाक, कभी हिजाब, इस चीज को मुद्दा बना देते हैं जब युवा वर्ग रोजगार पे बात करता है। जब हिंदू मुसलमान साथ चलता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात ला के रख देते हैं, तो दोनों में भाइयों में लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल। जब कोरोना का
ये चला जब भी है ना, मतलब देखो तो जमातियों को पहले पकड़ा कि जमातियों के चक्कर में कोरोना आया। कहाँ से कोरोना आ गया? और जब ये लोग गए थे वहाँ पर मंदिर में, वहाँ पे कोरोना आया था, कुछ भी नहीं था। जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये खवातीन है जो यहाँ मौजूद है, सबका अपने अपने जज्बात है। बहुत कुछ खवातीन कहना चाहती, वक्त कम है, काफ़ी रात हो चुकी है, इन लोगों को भी जाना है, हमें भी जाना है। और मौलाना सज्जाद नुमानी का खुसूसी खिताब था खवातीन के दरमियान, और इन खवातीन ने आज बहुत कुछ सीखा है, एक जज्बा लिया है, अपने समाज और माशरा में इनको बहुत कुछ करना है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।